हेलो फ्रेंड्स। क्योंकि सास भी कभी बहू टू आज के एपिसोड में आपने देखा कि मिताली बड़े प्यार से अंगद को अपने हाथ से बैठ कर उठाकर कुछ नाश्ता करने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन अंगद नरम प्यार से मना कर देता है। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, मिताली अचानक बदल जाती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं और उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। वह क्लियर स्पष्ट हो जाता है कि उस पर बट्टू की आत्मा का साया है। खुद पर नियंत्रण खोकर वह अंगद से खाना खाने की मांग करती है। अपने इस परिवर्तन से भयभीत होकर अंगद बट्टू के आदेश पर खाना शुरू कर देता है। मिताली का अजीब व्यवहार देखकर नोएना चिंतित हो जाती है और उसे दूसरे कमरे में ले जाने का सुझाव देती है। अंगद सहमत हो जाता है और कहता है कि मिताली को इलाज की सख्त ज़रूरत है और वह उसे जल्दी से वहाँ से ले जाता है ताकि घर में किसी और को उसकी हालत का पता ना चले। अंदर पहुंचकर बट्टू मिताली के जरिए गुस्से में मांसाहारी खाने की मांग करता है और अंगद को ना देने के लिए डांटता है। कुछ ही पल बाद मिताली बेहोश होकर गिर पड़ती है और अंगद उसे धीरे से बिस्तर पर लेटा देता है। यह देखकर सूची चिंतित हो जाती है और भारत लौटने पर पछताती है। उसे डर लगता है कि वहाँ कुछ काली शक्तियाँ काम कर रही हैं। नोएना उसे दिलासा देती है और शांत रहने की सलाह देती है। थोड़ी देर बाद मिताली को होश आ जाता है। अंगद उसे बैठने में मदद करता है, पानी पिलाता है। मिताली जो अभी भी कमज़ोर है कहती है उसका सिर घूम रहा है और बहुत थकी हुई महसूस कर रही है। उलझन और डर से वह नोएना से पूछती है कि उसे क्या हो रहा है। नोएना उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा और उसे शांत रहने के लिए कहती है। अंगद वादा करता है कि वह किसी भी चीज़ से नुकसान नहीं पहुँचाने देगा। जब मिताली जवाब मांगती है तो नोएना हिचकिचाते हुए उसे बताती है कि उस पर किसी अनजान आत्मा का साया है। हैरान मिताली मदद के लिए अंगद की ओर मुड़ती है। अंगद उसे इलाज के लिए बाबा के पास ले जाने का फैसला करता है, लेकिन मिताली उससे विनती करती है कि उसका साथ ना छोड़े। अंगद उसकी रक्षा करने का वादा करता है। उसे शक से बचने के लिए सबके सामने वह सामान व्यवहार करने के लिए सलाह देता है। नोएना मिताली को दिलासा देती है कि अंगद हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। इस बीच विंदा अपनी सहेली रितु के उस पर सवाल पर विचार कर रही होती है कि क्या वह अंगद से सच्चा प्यार करती हुई चारों में खोई हुई गलती से ईंटों के ढेर से टकरा जाती, घायल हो जाती है। नितिन दौड़कर उसके पास जाता है और उसके घाव पर दवा लगाता है। उसे समय अंगद अकेले बैठा गहरी सोच में डूबा, वृंदा की छवि और अपनी माँ की बातों से परेशान शोभा उसको परेशान चेहरा देखती है और पूछती है कि क्या हुआ है। अंगद धीरे से उससे पूछता है, जब किसी रिश्ते में प्यार नहीं होता तो उसका क्या होता है। शोभा जवाब देती है कि प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता और जब वह ख़त्म हो जाता है तो सिर्फ प्यार के बिना इंसान शांति खोता है। अपना मैं तो कभी नहीं रहता। उधर नितिन विंदा से पूछता है कि उसके मन में क्या है। विंदा मानती है कि वह रितु और उसके सवाल के बारे में सोच रही थी। नितिन आगे पूछता है कि रितु ने असल में क्या कहा था। विंदा बताती है कि रितु ने पूछा था कि क्या वह अंगद से सच्चा प्यार करती है। शोभा के पास वापस आकर अंगद अनजाने रूप से अपनी दुविधा के बारे में बात करता है। कहता है इसका दोस्ती किसी और से है और प्यार करता है, लेकिन किसी और से औरत से शादी करने वाला। शोभा तुरंत समझ जाती है कि वह अपने बारे में बात कर रहा है। इसी बीच नितिन विंदा से सवाल करता है और कहता है कि उसने देखा है कि अंगद उसकी कितनी परवाह करता। पूछता है क्या वह भी ऐसा ही महसूस करती है। विंदा हिचकिचाती अपनी भावना को दबाने की कोशिश करती है और जोर देकर कहती कुछ भी नहीं हो रहा। शोभा अंगद को प्यार से सलाह देती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले सोच समझ कर अपने दिल की बात सुने। अंगद उसे समझाने की कोशिश करता है वह अपने परिवार के फैसले से खुश है, लेकिन शोभा जोर देकर कहती कि विंदा उसके लिए एक दम सही जोड़ी होगी। वह विंदा को अपनी ही छवि मानती है। वह जोर देकर कहती है कि अंगद समारोह में शामिल हो अनजाने में ही उसे अपनी भावनाओं का सामना करने का साहस दे देती है। अंगद को एहसास होता है कि वह बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वह अपना मौका गंवाना नहीं चाहता। वह रित्ती की सलाह याद करता है विंदा से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला करता है। तभी मिहिर उसके पास आता पूछता है कि अंगद बेचैन क्यों दिख रहा है और अंगद झूठ बोलता है कि वह सोने वाला था, लेकिन मिहिर उसकी असलियत समझ जाता है। अंगद अपने पिता से पूछता है कि अपनी माँ से शादी करने से पहले वह कैसा महसूस करता था और कबूल करता है कि वह मिताली के लिए अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा है। मिहिर अंगद को यह बताकर चौंका देता है कि तुलसी जो उसका सच्चा प्यार है उससे शादी करने से पहले उसकी भी किसी और से सगाई हो चुकी थी। वह अंगद से कहता है कि बिना प्यार के शादी करना सबसे
बुरा फैसला होता है। अंगद भावुक हो जाता है और कहता है कि मीर और तुलसी एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मीर तुलसी के साथ बिताए अपने प्यार पले भरे पलों को याद करता है, अंगद को आशीर्वाद देता है और कामना करता है कि उससे भी एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उससे सच्ची खुशी दे। उसकी रात बाद बिंदा जागती रही और अंगद के बारे में सोचती रहती। उसका मन एक सपने में खो जाता है। वह कल्पना करती है कि अंगद उसके पास खड़ा है, धीरे से पूछ रहा है क्या वह उससे प्यार करती है। पहले तो वह इनकार करती है, लेकिन जैसे जैसे उसका दिल जीतता है वह आखिरकार खुलकर मान जाती है कि वह अंगद से बेहद प्यार करती है। एक ऐसा सच जिसे वह अब खुद से भी नहीं छिपा सकती। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या मिताली की शादी अंगद से हो पाएगी या फिर अंगद अपने प्यार का ही इज़हार बिंदा के आगे कर देगा। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।